हरिओम। आज सुनेंगे 2.24 पतंजल योग सूत्र। यह है तस्य हेतुर्विद्या। तस्य यानी उसका, हेतु यानी कारण, रीजन, विद्या अविद्या मतलब नो नॉलेज। अविद्या मतलब उसका मीनिंग है उसका यानी प्रकृति और पुरुष, इन दोनों के संयोग का कारण यानी अविद्या। यह इस सूत्र का मीनिंग है। तो इसका डिटेल देते हुए बताया है कि पुरुष और प्रकृति का संयोग अविद्या की वजह से है। जैसे हमने 2.5 सूत्र में देखा था कि अनित्य को नित्य समझना, अपवित्र को पवित्र मानना, आत्मेतर को आत्मा मानना, दुख को सुख मानना, यह अविद्या का लक्षण है। और यह अविद्या ही अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन सब की जननी है। तो इस सूत्र में पतंजलि मुनि बता रहे हैं कि पुरुष और प्रकृति का संयोग अविद्या की वजह से आता है। जिस तरह से प्रकाश के अभाव से अंधेरे को अस्तित्व आता है, मतलब प्रकाश नहीं है तो अंधेरा दिखता है, तो उसी तरह से ज्ञान अथवा विद्या का अभाव, उसकी वजह से पुरुष और प्रकृति का संयोग अस्तित्व में आता है। जिस तरह से प्रकाश से अंधेरे का अस्तित्व नष्ट हो जाता है, उसी तरह से अविद्या का नाश से संयोग का नाश होता है। अभी और उसका एक्सप्लेनेशन देते हुए बताया है कि अज्ञान की वजह से हम अपने खुद के शरीर को एक विशिष्ट शरीर के साथ बांध के रखते हैं और खुद को हम दुख में धकेलते रहते हैं। तो वास्तविक मैं यानी शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर है ऐसे हम समझ के हम कितने दुखी या कितने सुखी होते हैं। अज्ञान से निर्माण हुई यह समझ ही सुख और दुख की हमको प्राप्ति करवा देती है। तो योग की साधना करके हम आत्मा को शरीर से अलग कर सकते हैं, जान सकते हैं कि आत्मा यह शरीर नहीं है, आत्मा यह शरीर से अलग है। तो आत्मा यानी मैं ऐसा ना मानते हुए शरीर यानी मैं ऐसा हम इंसान लोग हैं ना मानते रहते हैं। और ये मीपण जिसको रहता है, मतलब अहंकार, मैं जो करते रहता है, तो उसकी वजह से ऐसे होता है। तो इसी के लिए पतंजलि मुनि ने बताया है प्रकृति और पुरुष का संयोग यह अविद्या की वजह से होता है। तो जब ये अविद्या नष्ट होगी तब मैं यानी ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, यह साक्षात्कार तभी ही होगा। फिर आगे अलग अलग लोगों ने इसकी अलग अलग बताया है मीनिंग कि हमारा यह देह सूक्ष्म देह है, यह आत्मा की हमारे ओर बढ़ने के लिए यह एक वेहिकल है। तो यह वेहिकल का उन्होंने कैसा एग्जाम्पल दिया है कि कोई भी अगर म्यूजिशियन रहेगा, वो कोई भी वाद्य बजाता है, कोई सितार बजाता है, कोई गिटार बजाता है, कोई पेटी बजाता है, कोई बांसुरी बजाता है, तो कोई भी जो बजाने वाला है उसके आत्म में वो जो बजाने का जो साधन है वो भी अच्छा होना चाहिए और बजाने वाला भी अच्छा होना चाहिए। दोनों जब अच्छा होगा तभी, कोई भी एक चीज़ अच्छी होगी तो उसकी कलाकृति अच्छी नहीं होगी। खाली बजाने वाला एक्सपर्ट है बट उसका साधन अच्छा नहीं होगा तो वो बराबर अच्छा नहीं होएगा उसका। और जो अगर साधन बहुत अच्छा है पर बजाने वाला ही अच्छा नहीं है तो भी उसकी कलाकृति अच्छी नहीं होगी। तो ऐसे उन्होंने बताया है कि दोनों अच्छा होने चाहिए, हमारा आत्मा और शरीर, तभी हमें आत्मा का दर्शन होगा।
सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों अच्छे होने चाहिए। फिर आगे ओशो जी इसके बारे में बताते हैं कि क्वेश्चन नॉलेज का नहीं है, क्वेश्चन इज ऑफ नोइंग। ज्ञान बहुत होना चाहिए ऐसी बात नहीं है, बोध होना ज़रूरी है। नॉलेज यानी ज्ञान, बोध यानी जानना। तो कभी कभी हमको कोई एकदम ऐसा अड़ानी यानी जिसको कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसा इंसान भी अगर हम देखेंगे ना तो उसको भी बोध हो जाता है। बहुत ज्ञानी बहुत नॉलेज वाला पर्सन रहता है ना, उसको भी कभी पंडित रहता है एकदम, वो भी ज्ञान के चक्कर में अटक जाता है। पर खुद की साधना नहीं करेंगे तो हम अपने अंदर जब तक नहीं जाएंगे तब तक हमको वो ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी। तो साधना खुद की बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत आगे ज्ञान ग्रंथ वो सब तो करते हैं साथ में तो अच्छी बात है, पर खाली वो वाचन और वो करना पर उतारे नहीं जिंदगी में तो उसका क्या फायदा, ऐसा उन्होंने बताया। तो इसका उन्होंने बताया दृष्टा और दृश्य इन संयोग का कारण अविद्या ही है। तो संयोग का प्रयोजन क्या है और कारण क्या है? तो कारण हमेशा पास्ट टेंस में रहता है, ये दोनों का संयोग रीजन पास्ट टेंस में रहता है और प्रयोजन भविष्य काल में रहता है। तो ऋषि पतंजलि ने प्रयोजन पहले बताया है और कारण बाद में बताया है। योग शास्त्र पौरुष प्रयत्न पे भर देती है, संकल्प पे भर देती है, और भक्ति मार्ग जो है वो कृपा पे और अपनी शरणागति पे इम्पोर्टेंस देती है। तो इसके लिए प्रयोजन के पास ध्यान देके आशावादी दृष्टिकोण रख के योगी को योग साधना करनी चाहिए। स्वामी हरिहरानंद अरण्य इन्होंने और एक दृष्टांत दिया है यानी एग्जाम्पल कि जैसे अग्नि जो जलने के लिए जो लकड़ी डालती है, अग्नि क्या करता है उसको जाल के पूरा ख़त्म कर देता है, राख बना देता है। उसी तरह से विवेक का हमारे अंदर का जो विवेक है उसका अग्नि अविद्या को जला देना चाहिए। हमारे अंदर का अविद्या नो नॉलेज, अविद्या मतलब नो नॉलेज, और ज्ञान यानी कौन सा जो पढ़ाई करते हैं स्कूल में वो सब नहीं, अंतर्ज्ञान। वो अविद्या को हमको अगर नष्ट करना है और विवेक का अग्नि जलाएंगे तो ही वो अग्नि नष्ट होगा, ऐसे उन्होंने बताया है।